आप सबों को यीशु मसीह नाम में सलाम। खुदा उनका शुक्र हो जिसने हम सबको ज़िंदगी बख्शी और आज फिर एक नया खूबसूरत दिन बख्शा, और उस दिन में खुदा ने अपनी खिदमत का मुझे मौका बख्शा और आप सबों को बरकत दी कि आप सब हम सब मिलकर खुदा उनके ज़रूर जमा हो और खुदा के पाक कलाम को सीखें और समझें। आए, खुदा का पाक रूह हमें सिखाना चाहता है। पाक रूह के लिए ज़ोरदार तालियां। पाक रूह, होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम। पाक रूह वेलकम, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो। इससे पहले कि हम खुदा उनके पाक कलाम को सीखें, ज़रा पीछे चलेंगे कि हमने पिछली मंगल मीटिंग के अंदर कुछ खुदा का कलाम सीखा था, अगर आपको कुछ याद हो तो। हमने रसूलों के बारे में कलाम सिखाया था कि जो लोग खुदा के साथ चलते थे तो खुदा उन्हें ईमानदार मिला देता था। फिर ईमानदार लोग अपना माल असबाब बेचकर उनको दिया करते थे जी। खुदा उसको कबूल करने के बाद एक ईमानदार का रवैया कैसा होना चाहिए? जी, कैसा होना चाहिए? ईमानदारी के बाद क्या उसकी होनी चाहिए? जिम्मेदारियाँ, और किस तरह हमें निभाना चाहिए। हननिया और सफीरा का भी वाकया था। ज़बरदस्त। खुदा आपको बरकत दे। इस तरह खुदा के कलाम को याद रखें ताकि आप इसे याद करके इस पर अमल करके हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा आप सबों को बरकत दे। आए खुदा के खूबसूरत कलाम पाक में से सीखेंगे ज़बूर की किताब, ज़बूर 50। ज़बूर और उसकी आयत नंबर है जी 3। खुदा के पाक कलाम को पढ़ने में रहनुमाई करें जिसको खुदा उनका रूह भारे। 50 ज़बूर आयत नंबर 3। दाऊद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 50 ज़बूर 3 आयत से, हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। खुदा के कलाम पाक में से आज हम ये बड़ी खूबसूरत पेशगोई देखते हैं, नबूवत देखते हैं खुदा के नबी की, कि खुदा के नबी ने ये नबूवत की और कहा पाक रूह के वसीला से कि हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। हमारा खुदा आएगा। और ये देखें कि ये यीशु मसीह की पैदाइश से पहले की पेशगोई और नबूवत है जो नबी ने की, जबकि खुदा का बेटा भी हनूस कुंवारी मुकद्दसा बेदाग मरियम से पैदा भी नहीं हुआ था। जबकि यीशु मसीह लूका की इंजील मुकद्दस में, मत्ती मरकस की इंजील मुकद्दस में बता के गए कि फिर मैं दोबारा तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। शागिर्दों को हुक्म दिया मरादी करना, खुशखबरी सुनाना। लेकिन हम देखते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले ये पेशगोइयाँ हुई कि एक शख्स आएगा जो हमें निजात देगा, जो इंसान के तौर पर हमारे दरमियान होगा। और ये ऐसा हुआ कि खुदा ने बेटे की सूरत में अपने आप को हम पर जाहिर किया। तो खुदा का कलाम अब बयान करता है कि जब जाहिर हो चुका है कि यीशु खुदा का बेटा है, तो अगर लोग उस पर फिर भी ईमान ना लाएं, तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा हमारा बसम करने वाली आग है। आग आगे आगे उसके चलेगी, बसम करती जाएगी। उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी उनके लिए जो खुदा के हुक्मों के नाफरमान और खुदा के साथ ईमानदार नहीं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत के लिए वो आसमान ज़मीन को तलब करेगा। आसमान भी गवाही देंगे, ज़मीन पर भी खुदा के खादमीन जो सिखाने वाले वो लोग जिन्होंने बार लोगों को खुदा की तरफ रागब किया, खुदा की तरफ मुतवज्जो किया, लेकिन लोग खुदा की तरफ मुतवज्जा होते ही नहीं। और फिर फरिश्तगान जिन्होंने आलमे बाला पर जब उसका बेटा पैदा हुआ तो लिखा, लूका की इंजील मुकद्दस में बयान फरमाया गया कि आलमे बाला पर खुश ना, खुदा जिन आदमियों से राजी है उनमें क्या हो, सुलह। तो सुलह किसके साथ थी? खुदा के साथ इंसान की। जब अदन में खुदा उससे नाराज हो गया था तो सुलह हो गई, बेटे को भेज दिया, सुलह का पैगाम भेज दिया, सुलह अमन और सलामती की शहजादा आ गया। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर फिर भी नहीं तो फिर खुदा तलब करेगा और गवाही होगी। फरिश्तगान भी गवाही देंगे, जमीन भी गवाही देंगे, मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो। क्या करो? मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। अब देखें ये कुर्बानी कौन सी है जिसके जरिए खुदा ने हमारे साथ ये अहद बांध लिया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम पाक में से हवाला देखेंगे
जब खुदा का बेटा आएगा। दूसरा तसलीकियों के नाम पालूस रसूल का खत जी, उसकी आयत नंबर, उसका बाब नंबर पहला और उसकी आयत नंबर 5 से खुदा का पाक कलाम सीखेंगे जी। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा पहचानते को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये साफ निशान जाहिर है कि खुदा की बादशाही के क्या ठहरे हम लायक। हम दुख उठाते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को भी मुसीबत दे। अगर हम यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, सच्चाई की तलीम की बुनियादी से सताए जाते हैं, ये सच्ची बातें कहने से दुत्कार दिए जाते हैं, जुटला दिए जाते हैं, बुरे भले सिखाए और सताए जाते हैं, तो कलाम बयान करता है तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम देगा। रसूल कहते हैं जिस तरह रसूलों ने एक बहुत खूबसूरत कुश्ती लड़ी और शहादत नोश की यीशु की गवाही देते देते, लेकिन अपने मौक़िफ़ से और अपनी गवाही से वो ना फिरे। कलाम बयान करता है पहले ये नबी ने पेशन गोई की, आज हज़ारों बरस 400 साल का वक्फा, 4 सदियाँ गुजर गई थी, उसके बाद यीशु मसीह पैदा हुए। और फिर खुदा का कलाम बयान करता है फिर उसके बाद ये खूबसूरत यीशु मसीह के जाने के तकरीबन मेरे हिसाब से 10 या 8 साल के दौरान ये रसूलों ने भी गवाही दी कि फिर हमारा खुदा भड़कती हुई आग में क्या होगा, भड़कती हुई आग में क्या होगा, आसमान से जाहिर होगा। पहले नबी ये बयान करता है जब कि अभी यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा नहीं हुए, पेशरगोई है कि अहद बांधा है कुर्बानी के जरिए। अब देखेंगे ये भड़कती हुई आग का मैंने आपको दूसरा हवाला दिया। अब हम देखेंगे ये कुर्बानी कैसी थी। आए इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 13 बाब, अब्रानियों इसके आगे है जी, अब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत और उसका 13 बाब और उसकी 10 आयत में से खुदा का कलाम सीखेंगे। 13-10 इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत पढ़ें जी, अगर हवाला मिला है तो पढ़ना शुरू करें। हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा गाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है, रसूल कहता है, जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को इख्तियार नहीं खाने का। क्योंकि जिन जानवरों का जब हम गुनाहों की कुर्बानी का कफारा कहन दिया करते थे तो उस कुर्बानी को वो खाते नहीं थे, बल्कि उसे क्या करते थे, जला दिया करते थे। खुदा का कलाम बयान करता है क्योंकि वो इंतहाई नापाक होने के सबब से, लेकिन सबब नापाक करने का गुनाह था। हमारे गुनाह कितने किरमजीर, कितने नापाक थे कि यीशु मसीह ने खैमा गा के बाहर दुख उठाया। अब हमें अभी अपनी बादशाही में लेने के लिए अभी आने वाला है, इसलिए यीशु ने बाहर दुख उठाया, यानी हमारे गुनाहों को लेकर उसने सलीब पर जान दी है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि जब कोई शख्स उसको कुर्बानी को लेकर जाता था तो वो खैमागाह से बाहर रहता था, और फिर वो क्या करता था, फिर अपने कपड़े धोता था और फिर अपने को राख से पाक और साफ करता, फिर अंदर आता था।
तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। पास आओ इस जिल्लत को, ये जिल्लत थी, ये रसवाई थी, ये बहुत बड़ा दाग था जो कभी मिटने वाला नहीं था। और कलाम में लिखा है, इस जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चले। अभी हम जो है रूहानी खैमा के अंदर जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं खैमों की ईद मनाते हैं तो खैमा नहीं लगाते। खैमा खुदा ने एक दफा बयान करते हैं रसूल, देखो मकाशा की किताब मुकद्दस में लिखा है कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान। अभी बाहर खैमा लगाया गया और हमारे लिए गुनाह का कफारा दिया गया। और कलाम में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है। जब शहर ही नहीं तो फिर हमेशा की जिंदगी का खैमा हमारे साथ कब रहेगा? नए यरूशलेम के अंदर, जब हम उसमें पनाह लेंगे, जब हम उसके साथ रहेंगे। कलाम में लिखा है, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। किस में है? आने वाले शहर की तलाश में। बस आओ हम क्या करें? हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी होठों की फल और उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। अगर ये कितनी बात जरूरी है कि अब कुछ बकरों और बछड़ों और बैलों की जरूरत नहीं, तौबा करने के बाद हमें इबादत करने और अपने होठों की कुर्बानी का फल खुदा के चढ़ाने की बहुत जरूरत है, जो कि लोग आज नहीं करते, जो लोग लापरवाही करते हैं। जो बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील मुकद्दस में लिखा है, जब एक बादशाह था उसने ज़ियाफत की, उसने लोगों को बुला भेजाओ, मेरे बोटे ताज़े जानवर ज़िबा हो गए, सब तैयार है, खाना आ जाओ। तो कोई बहाना बनाने लगा, कोई तो क्या कहा, बाहर जाओ। और गली के नुकरों मोड़ों और बाजारों से सब लुंजे अपाहज जो किसी काबिल नहीं है उनको लिया। हम इस लायक नहीं थे, हमारे गुनाह ने हमें अंधा कमजोर और पहज कर दिया था, लेकिन खुदा के बेटे ने इसलिए हमें छुड़ाया है। कलाम में लिखा है, हम्द की कुर्बानी यानी उनके होठों का फल जो उसके नाम का क्या करते हैं? इकरार करते हैं। खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। तो हम तो तकरीबन हफ्ते में 2 दफा जमा होते हैं, अदरवाइज तो किसी का जी चाहे कोई आए ना आए। लेकिन इसके साथ भी अगर हम खुदा के हुक्म की वफादारी ताबेदारी न करेंगे तो क्या हमारा खुदा भड़कती हुई आग और बसम करने वाली आग उसके आगे नहीं? भड़कती हुए शोला के साथ नमूदार ना होगा? क्या जो खुदा यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते और नहीं पहचानते, क्या उनको सजा नहीं देगा? क्या खुदा का कलाम सच्चाई के साथ हमें हमारे सामने रूहुल कुद्दस नहीं बयान कर रहा? तो फिर हमें जानने की जरूरत है। और कलाम में लिखा है, भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से क्या होता है? खुश होता है, खुश होता है। आए एक और हवाला देखते हैं पुराने अहदनामा के अंदर कि कुर्बानी कहाँ से शुरू हुई, कुर्बानी का मकसद जो था वो क्या था। आए पैदाइश की किताब में से पैदाइश 22। खुदा ये दिखाना चाहता था, सिर्फ एक ये हमारे लिए प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया गया ताकि हम भी ईमानदारों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। हम भी ऐसी सोच रखें। हम कर कुछ नहीं सकते, अच्छी सोच के साथ खुदा के हुजूर आएं, जिस तरह अब्राहम ने खुदा के साथ बड़ी खूबसूरत वक्त गुजारा। और फिर जब खुदा ने एक हुक्म दिया, जबकि खुदा जानता था इंसान है, लेकिन फिर भी उसने खुदा की मर्जी को पूरा करने की अपनी मोहब्बत से ईमान के साथ कोशिश की, और खुदा ने इस मोहब्बत को जाना और उसको बड़ा अजर दिया। पैदाइश 22 बाब और उसकी 6 आयत से खुदा का पाक कलाम सीखेंगे। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों कट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बरत कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया कर लेगा। तो वो दोनों आगे चलते गए। आमीन। सो देखते हैं कि इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी का सारा इंतजाम किया हुआ है। लकड़ियां भी ले ली हैं, छुरी भी है, रस्सी भी है, आग भी है, कलाम बयान कर रहा है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तब वो इब्राहिम, तब इसहाक ने अपने बाप से, ये देखिए बड़ी खूबसूरत, ये बड़ी एक सच्चाई है और एक बड़ी सादा सी बात है कि अब बच्चा बाप के साथ है। बाप ने भी अब तक नहीं बताया, ईमान के साथ है, इरादा दिल के अंदर है किसे ज़िबा करूंगा, लेकिन बच्चे को नहीं बताया, क्योंकि
बाप होते हुए ये जानता था शायद ये रोए चिल्लाए या गम करे, वो उसको उस वक्त तक जब तक खुदा के गुजरान ना लेता खुशहाल देखना चाहता था, उसके चेहरे पर एक रौनक हो, और अपने बेटे के साथ वो खुदा के इसी तरह खुशी के साथ चलना चाहता था। तो खुदा के कलाम में लिखा है, उसने जवाब दिया, मेरे बेटे मैं हाजिर। उसने कहा देख लकड़ियां आग है पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए। पर ये देखें, जब हम ईमान रखकर इब्राहिम ने एक बात कही, अब बात जाने अनजाने में कही, पता ये है कि बेटे को ज़िबा करना है, खुदा की मर्जी को नीयत पूरी हो चुकी है, लेकिन कलाम बयान करता है इब्राहिम ने जब ये बात कही खुदा को कैसी लगी। इब्राहिम ने कहा है मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। ये वो पेशन गोई है जो इब्राहिम ने खुदा के बेटे के बारे में की थी। हालांकि हजारों वर्ष गुजर गए, लेकिन खुदा का बेटा बर्रा हमारे लिए। जब यूहन्ना ने ये पेशन गोई की और कहा देखो ये है जहां का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा लिया जाता है, ये वो पेशन गोई पूरी हुई जब यीशु ने बपतिस्मा लेकर रूह कुदस पाकर पानी से बाहर आया। तो ये पेशन गोई इस वक्त हुई जब यूहन्ना ने इसे डबल करके बताया, अब यहूदियों के लिए निजात है, अब गैर कौमों के लिए निजात है, जो उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये कितनी खूबसूरत बातें, अगर हम कलाम को सीखे और उसमें से समझें तो हमारे लिए हर सवाल का जवाब इसके अंदर है। हमें रूहानी तौर पर समझने, उसको खुराक को लेने की जरूरत है। कलाम में लिखा है इब्राहिम ने कहा मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। अब ये ईमान देखें तो आगे क्या हुआ। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है 13 आयत 12 से पहले पढ़ लेते हैं जी। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्त कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने इस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा, चनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है जो उसने अल्फाज अपने मुंह से निकाले थे, खुदा ने उसकी नीयत को भी कबूल कर लिया, उसके बेटे की कुर्बानी को भी कबूल कर लिया इसहाक की, जबकि वो पूरे तौर पर छुरी चला। अब वो अल्फाज भी बोल गया उसने ईमान से कह भी दिया। फिर खुदा के कलाम में 12 आयत में लिखा है फिर उसने कहा तो अपना हाथ लड़के पर ना चला ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। तो कितनी बड़ी बात है खुदा का डर रखना, कितनी बड़ी बात है खुदा की हर बात में फरमाबरदारी करना। कोई ज्यादा सजदे करने से या बार बार झुकने से या लोगों को दिखावे के लिए दुआ करने से या बाइबल पढ़ने और नारे लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरी और आपकी नीयत के अंदर तब्दीली नहीं और डर नहीं, खुदा का खौफ नहीं। क्योंकि कलाम मुकद्दस मिसाल की किताब में लिखा बयान करता है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू। तो कलाम में लिखा तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेगना किया। खुदा ने कहा तू मुझसे आला और बरकत चाहता सोच नहीं रखता, देख तू अपने इकलौते बेटे को दे सकता है नियत के मुताबिक, तो मैं तो बुजुर्ग खुदा हूं, मैं अपने बेटे को दूंगा। मेरे बेटे का कफारा जो है वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए बनाए आलम के लिए होगा। और जो कुछ पर ईमान लाएगा दुनिया में से कोई भी शख्स, चाहे वो सारे कबीले इब्राहिम से पैदा हुए, इसहाक इस्माइल से, लिखा है दुनिया के सब कबीले तेरे वसीला से क्या पाएंगे, बरकत पाएंगे। और बरकत पाई चाहे किसी ने जिस्मानी पाई है, किसी ने जिस्मानी पाई है, रूहानी पाई है, आसमान की पाई है, बरकतें सबके लिए रखी हैं। लेकिन हमेशा की जिंदगी उन्हीं के लिए है जो खुदा के बेटे की कुर्बानी पर यकीन करता है कि वो मुर्दों में से जी उठा, मौत और कब्र पर फतह पाकर हमारे लिए जिंदा और आसमान पर चला गया और फिर हमें लेने के लिए आने वाला है। खुदा ने उसके बेटे की कुर्बानी भी कबूल की और उसकी इफ्जाने में खुदा बयान करता है खुदा का कलाम कि उसने मेंढा देखा और वो मेंढा फिर पेशन गोई थी यीशु मसीह की और उस मेंढे को दिया गया। यीशु मसीह की पैरवी में उसने कहा जब तेरी एक गाल पैर को तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो फिर हमें ऐसा बनना कि अपना हिसाब किताब, जब पहले हम पढ़ रहे थे कि जो तुम मुसीबत उठाते हो, रसूल ने कहा तो उस मुसीबत का बदला तुम नहीं बल्कि खुदा उसका बदला लेगा। तुम जो जिल्लत उठाते हो, जो दुख उठाते हो, इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। और खुदा का शुक्र है चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। ये बड़ा पावरफुल नेम है, ये बड़ी पावरफुल बात है कलाम मुकद्दस में से। यहोवा यरी जो इब्राहिम ने कहा वो पूरा हुआ, जो हम ईमानदार खुदा के नाम पर ईमान रख के कहते हैं वो पूरा हो जाता है। शर्त ये है कि अपनी जात के लिए, जिस्मानियत के लिए नहीं, रूहानियत के लिए।
हमेशा की जिंदगी के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, खुदा के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हम करें, ना कि हम जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए यहोवा यरी को बार बार कहें कि हमारा टारगेट ये तो पूरा कर, बल्कि हम रूहानी नेमतों के मोहताज रहें, क्योंकि वो रूहानी नेमतें हमें अबदी ज़िंदगी पका देंगी। जिस्मानी नेमतें तो शायद पल भर की हैं, हम खाएं पिएं और फिर हम मर जाएं, इसके बाद हमारा कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए इब्राहिम से हमने सीखा, खुदा के बंदा से जो ईमानदारों का बाप कहलाता है, हमें किस तरह खुदा के साथ अपना ईमान को पुख्ता रखना और किस तरह की कुर्बानी, रसूल कहता है अपने होंठों की कुर्बानी का फल हमने खुदा के मज़बा पर, फिर हमने भलाई भी करनी है, हमने सहावत की भी करनी है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि बगैर खून बहाए गुनाहों की माफ़ी नहीं थी, बगैर कुर्बानी के, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जो अहद बांधा था उसके अंदर यह था कि गुनाह का कफारा हो, और आसमान पर नज़र की तो कोई कुछ लायक नहीं था। मुकाशवा की किताब मुक़द्दस में रसूल ने बयान किया कि जब आसमान पर ज़मीन पर देखा गया तो किताब थी, उसकी 7 मोहरें थी, और खुदा के कलाम में लिखा उसको खोलने के लायक कोई ना निकला। तो फिर एक फरिश्ते ने आकर मुझे कहा, तो क्यों रोता है, क्यों गम करता है, देख यहूदा का शेरे बबर इन मोहरों को तोड़ने के लायक ठहरा। तो इसलिए खुदा का बेटा जो है हमारे लिए कुर्बान हो गई। कुर्बानी बहुत बड़ी है। अब दुनिया की कुर्बानियों की ना तो हमें ज़रूरत है, ना हमें उनके खाने की ज़रूरत है, और ना ही हमें उनकी तकलीद करने की ज़रूरत है। अगर कुर्बानी है तो मेरे और आपके ज़िंदा यीशु मसीह नासरी की है, और जब हमारा बड़ा फसा का बड़ा कुर्बान हो चुका तो हम उसकी फरमाबरदारी ताबियादारी में ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो अपने लोगों की अदालत करने के लिए क्या करेगा, आएगा। और कलाम में लिखा है फिर ये पेशन गोई हुई जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ अहद बांधा था। जब कोई शख्स तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, नए सिरे से पैदा होता है, तो वाज़िया वो इज़हार करता है कि मैं यीशु मसीह के कुर्बान होने से पे और उसके दुख सहने पे, सलीब पर चढ़ जाने और तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पा जाने के वसीला से मैंने निजात भी, मुआफ़ी भी हासिल की है, और हमेशा की ज़िंदगी एलानिया इकरार करता है कि मैं मसीहत में शामिल हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मसीह ख़ानदान में से पैदा हुआ है, मसीह है, कैसे बपतिस्मे की, नहीं, जब तक हम किसी बात को समझ नहीं पाते। इस कुर्बानी का मीनिंग जो 50 ज़बूर में लिखा है, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा, तो ये अहद हमारा खुदा के साथ उस दिन बांधा जाता है कि अब हम इंसानों से नहीं, माँ बाप से नहीं, बल्कि किससे पैदा हुए हैं, खुदा से। जिस तरह यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है, वो ना तो जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं, और जितना ने उसे कबूल किया उन सबको उसने अपने फरजंद बनने का क्या बख्शा है जी, हक बख्शा है। इसलिए ये कुर्बानी है, ये ऐसी अजीम कुर्बानी है जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ से अहद बांधा है। खुदा अपने मुकद्दसों को, खुदा ने फरमाया मेरे हुजूर जमा करो। तो कैसी खूबसूरत बात है कि जब हम मुकद्दसीन में, हम मुकद्दस तो ना थे, लेकिन उसके बेटे की कुर्बानी के वसीला से हमारे साथ क्या बांधा गया, अहद बांधा गया। तो आओ हम हर तरह की लानत को, हर तरह की उस बुरी ख्वाहिश को जो हमें खुदा उनसे दूर करती है और उसकी कुर्बानी में शामिल होने से रोकती है, ईमान लाने से रोकती है, आओ हम इसे उतार डालें। आओ हम दलेरी के साथ कलाम में चले। खुदा यीशु के कलाम में लिखा है कि जब ऐसा है तो फिर हमें कैसा होना चाहिए, हमें खुदा के साथ वफादार होना चाहिए ताकि हम दुख उठाएं। अब दुख हम किस तरह का उठाएंगे, हम ये तो नहीं है अपने आप को ब्लेड लगाएंगे, अपने आप को तलवारें मारेंगे, कुछ जख्मी करेंगे, मातम करेंगे, नो, बल्कि हमने दुख तो ख्वाहिशों को हराना है। वो चीज़ें जो मेरे और आपको बरे की कुर्बानी में शामिल होने और उसके इकरार करने से मना करती है, उनको अपना तर्क करना है। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर दुख ये भी है कि लोग हमें यीशु के नाम से शायद किसी भी वजह से ज़हनी तौर पर सुकून ना लेने दें, रूहानी जिस्मानी तौर पर भी दुख दें, और अपनी बातों से भी, हमें तानों से भी दुख दें। तो ये भी दुख एक सहने का तरीकाकार, दुख की मुख्तलिफ देखें, पेन कभी पेट के अंदर भी होती है, कभी सर के अंदर भी होती है, कभी टांग के अंदर भी, कभी आंख के अंदर भी, सारे जिस्म के पार्ट हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है पेन तो पेन होती है, दुख तो दुख होता है, किसी तरीके से भी हमें दुख दिया जाए। तो इसीलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने हमारे साथ क्या बांध लिया, अहद। तो आओ खुदा के लोगों, खुदा हमारा आएगा और खामोश ना रहेगा। हमें इसी बात को कोट करना है और इसे ज़बूर पर निगाह करते हुए, इस पेशन गोई को, इब्राहिम के ईमान को, अपने रसूलों के बयान को, पाक कलाम की बातों को देखना है और अपने यीशु से कभी भी जुदा नहीं होना, क्योंकि उसने कुर्बानी के साथ हमारे साथ अहद बांधा है। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम पाक के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा का शुक्र, हालेलुया।